गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है जो उसका नेम है हमारा हीट, जो साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम हीट मतलब गर्मी के बारे में हम पढ़ेंगे, या गर्म चीज़ों के बारे में, या ठंडी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, कोई चीज़ गर्म है, उस गर्म चीज़ को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास थर्मोमीटर हैं, थर्मोमीटर कौन कौन से हैं, थर्मोमीटर के टाइप क्या हैं, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखेंगे इन चैप्टर 3। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। वुलन क्लोथ्स होते हैं जो किससे बनते हैं, एनिमल फाइबर से बनते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, एनिमल फाइबर जैसे वूल है उससे बनते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, हमारे पास प्लांट फाइबर से बनते हैं। प्लांट मतलब पौधों से जो फाइबर मिलता है उससे बनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स, हम कौन से कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय में। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर क्या होती है, ठंड होती है, तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन, ऊन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों के समय में। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, वुलन क्लॉथ होते हैं जो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, कहते हैं हम किसको महत्वता देते हैं, किसको, लाइट कलर्ड क्लॉथ को। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम हल्के और कम डार्क जो कपड़े होते हैं उनको पहनना पसंद करते हैं। जैसे वाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, लाइट ग्रीन हम पहनना पसंद करते हैं, ये वाले क्लोथ हम पहनना पसंद करते हैं गर्मियों के समय में। दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, एक अनुभव देते हैं ठंडेपन का। उसके बाद कह रहे हैं, यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन, कहते हैं ये तुमको चाहिए, यू वंडर्ड, तुम्हें अद्भुत महसूस करना चाहिए कि हम अलग अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं अलग अलग मौसम में। तो ये क्यों पहनते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो आगे चलते हैं हम। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, देखो जब सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम हम क्या फील करते हैं, अंदर ठंड महसूस करते हैं घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब हम बाहर गर्मी में आते हैं, यू कैन फील वार्म, आप कैसा फील करोगे, गर्म गर्म महसूस करोगे, ठीक है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, उसी तरह गर्मियों के दिनों में हम घर के अंदर क्या महसूस करते हैं, गर्म गर्म महसूस करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, तो हम कैसे जान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों गर्म होता है और क्यों ठंडा होता है। हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ठंडापन है या किसी भी सब्जेक्ट का जो गर्मपन है उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों के आंसर हम इस चैप्टर में मिलने चाहिए। अब आगे हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 4.1, हॉट एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी, या फिर गर्म और ठंडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, तरह तरह की कैसे, सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ तो क्या होती हैं, गर्म होती हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, जो चाय होती है वो गर्म होती है, आइस इज़ कोल्ड, और जो हमारे पास आइसक्रीम होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड। अब देखो हमारे जीवन में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं, उनको हमने मार्क करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट गर्म है कौन से ठंडे हैं। यहाँ पे एक देखो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.1, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है, तो यहाँ टिक कर देंगे। स्पून इन ए टी कप, अब देखो जो हमारे पास चाय का कप है
उसके अंदर जब एक चम्मच रखी होती है वो क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है। फ्रूट जूस, फ्रूट का जूस होता है, क्या होता है, ठंडा होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन क्या होता है, ठंडा होता है। हम पढ़ ही चुके हैं पिछले लेसन में, क्योंकि उसमें से हीट पास नहीं होती। वो किससे बनता है, बेकेलाइट से बनता है, इसीलिए वो क्या होता है, फ्राई पैन का हैंडल होता है जो कोल्ड होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। उन ऑब्जेक्ट को हमें छूना नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। कहते हैं कैंडल का जो फ्लेम होता है उसे भी कभी भी टच नहीं करना चाहिए, हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए उसको, और ए स्टोव जो गर्म स्टोव है उसको भी, या फिर चलते हुए स्टोव को जिसमें से आग जल रही है उसको। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर टोल्ड वाइल we see that some objects are cold while some are hot। जैसा कि हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या हैं, ठंडे हैं, जबकि कुछ क्या हैं, गर्म हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other। कहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे से ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से अधिक ठंडे होते हैं। How do we डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन अदर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है और कौन सा ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम उसको टच करके पता कर सकते हैं, बट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। ये हमारी टचिंग पावर है वो कुछ समय तक कुछ के लिए ही सीमित है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, अगर हम उसको छुएंगे तो उससे हमारा हाथ भी जल सकता है। तो उन चीज़ों का टेम्परेचर हम ऐसे नोट नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इस लेसन के हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं या वर्ड ट्रांसलेशन है वो देखेंगे। देखो, आज के लिए सबने इस चैप्टर की वर्ड ट्रांसलेशन करनी है। हीट, हीट होती है उष्मा, गर्मी, ठीक है, याद रखना। प्रेफर, प्राथमिकता, प्रेफर प्राथमिकता देना। फ्लेम, लपट, सिमुलटेनियसली एक साथ। रिलायबल, भरोसेमंद। टेम्परेचर, तापमान। थर्मोमीटर, तापमान मापने का यंत्र करोगे। उसके बाद है क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टरी, तापमापी। नैरो, तंग। मरकरी, पारा। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, प्रतिरोधी घोल। जर्क्स, झटके। नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान। मेजर, माप, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, प्रयोगशालिक तापमापी। इमर्ज, डुबोना। स्टडी, स्थिर। कन्वेनियंट, सुविधाजनक। काइंड, विभंग। टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ। ट्रांसपोर्ट, स्थानांतरण। कंडक्शन, चालन। मेटेलिक पेन, धातु के बर्तन। कंडक्टर, सुचालक। इंसुलेटर, कुचालक। कन्वेंशन, संवहन। कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। फिनोमेना, घटना। टूवर्ड्स, की तरफ। साइकिल, चक्र। सी ब्रिज, समुद्री समीर। लैंड ब्रीज, थल समीर। रेडिएशन, विकिरण। मीडियम, माध्यम। ट्रांसमिट, प्रागत। रिफ्लेक्टेड, अपरिवर्तित। अब्जॉर्ब्ड, अवशोषित। ये क्या है, वर्ड ट्रांसलेशन है, यही आपने क्या करनी है, मेमोराइज करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।